पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश कितना बदला है, इस सवाल का जवाब केवल नारों या राजनीतिक दावों से नहीं दिया जा सकता। इसके लिए जमीनी हकीकत, ठोस उदाहरण और सरकारी आंकड़ों को सामने रखना जरूरी है। आज जब उत्तर प्रदेश की बात होती है तो कानून व्यवस्था, माफिया के खिलाफ कार्रवाई और अपराध नियंत्रण सबसे पहले चर्चा में आते हैं। इस बदलाव की एक बड़ी और अहम तस्वीर नशे के खिलाफ छेड़ी गई जंग में भी साफ दिखाई देती है। साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में ड्रग तस्करी एक गंभीर और लगभग बेकाबू समस्या बन चुकी थी। गांजा, स्मैक, अफीम और अन्य नशीले पदार्थ सड़कों पर खुलेआम बिकते थे। कॉलेज, स्कूल्स और युवा वर्ग इसकी चपेट में तेजी से आ रहे थे। लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश है जहां ड्रग माफिया के लिए जमीन लगातार सिकुड़ती जा रही है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनी सरकार के बाद नशे के खिलाफ जो रणनीति अपनाई गई उसने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस, एसटीएफ, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जैसी एजेंसीज को पूरा छूट और स्पष्ट संदेश दिया गया कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसका ताजा उदाहरण हाल ही में सामने आया कोडीन सिरप रैकेट है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई केवल एक केस नहीं थी, बल्कि ये दिखाने के लिए काफी था कि सरकार नशे के नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने को तैयार है। तो वहीं इसी कड़ी में हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी ने सबका ध्यान खींचा। मथुरा पुलिस ने दिल्ली के सदर बाजार इलाके से एक नाइजीरियन नागरिक को गिरफ्तार किया, जिसका नाम आई के प्रिंस बताया गया। यह व्यक्ति न केवल ड्रग तस्करी का बड़ा सरगना था, बल्कि भारत में अवैध रूप से रह रहा था। जांच में सामने आया कि उसके पास न तो वैध पासपोर्ट था और न ही कोई वीजा, यानी वो पूरी तरह से गैरकानूनी तरीके से देश में रहकर नशे का कारोबार चला रहा था। जब पुलिस ने उसके नेटवर्क को खंगाला तो उसके पास से लगभग 1 किलो 800 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 8 करोड़ रुपए आंकी गई। इस गिरफ्तारी की कहानी भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। 8 अक्टूबर को मथुरा के नौझील इलाके से वकार और फैजल नाम के 2 तस्करों को पकड़ा गया, जिनके पास से 1 किलो 45 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। पूछताछ के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें ये हेरोइन एक नाइजीरियन व्यक्ति सप्लाई करता है, जो इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने लगातार निगरानी की और अंततः दिल्ली से उस सरगना को दबोचा गया। तो वहीं ये साफ दिखता है कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस केवल छोटे तस्करों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि पूरे नेटवर्क और उसके सरगनाओं तक पहुंच रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो तस्वीर और भी स्पष्ट हो जाती है। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार साल 2018 से साल 2022 के बीच उत्तर प्रदेश में ड्रग तस्करी से जुड़े मामलों में कुल 59,213 गिरफ्तारियां हुई। केवल 2018 में 9,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां दर्ज की गई। 2019 और 2020 और 2021 में ये संख्या हर साल 12,000 से ज्यादा रही, जबकि 2022 में लगभग 13,000 आरोपियों को पकड़ा गया। ये आंकड़े बताते हैं कि नशे के खिलाफ कार्रवाई कोई 1-2 साल की नहीं, बल्कि लगातार और सुनियोजित अभियान का हिस्सा रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश एसटीएफ की भूमिका इस पूरी लड़ाई में बेहद अहम मानी जा रही है। मार्च 2017 से सितंबर 2024 के बीच अकेले एसटीएफ ने 1082 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। ये केवल एसटीएफ का आंकड़ा है, जबकि जिला पुलिस, एएनटीएफ और एनसीबी द्वारा की गई गिरफ्तारियां इससे अलग है। हाल के सालों में तो बड़े बड़े रैकेट पकड़े गए हैं। कोडीन आधारित 425 करोड़ रुपए के रैकेट का भांडाफोड़ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें 128 एफआईआर दर्ज हुई, 280 लाइसेंस रद्द किए गए और 3 लाख से ज्यादा नशीली सिरप की बोतलें जब्त करके उन्हें नष्ट कर दी गई। नशे की मात्रा के लिहाज से भी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2018 में जहां 221 किलो ड्रग बरामद की गई थी, वहीं 2019 में ये बढ़कर 272 किलो हो गई। 2020, 2021 और 2022 में ये मात्रा लाखों किलो और लाखों लीटर तक पहुंची, जिसमें गांजा, हेरोइन, चरस, कोकिंग, एटीएस और मेफ्रॉन जैसे खतरनाक नशीले पदार्थ शामिल थे। केवल गांजे की बात करें तो यूपी एसटीएफ 2017 से 2024 के बीच 9,147 किलो से ज्यादा गांजा जब्त कर चुकी है। गिरोहों पर की गई कार्रवाई भी उतनी ही निर्णायक रही है। 2017 से 2024 के बीच एसटीएफ ने 193 से ज्यादा संगठित गिरोहों पर कार्रवाई की और उनके 926 से ज्यादा सदस्यों और सरगनाओं को गिरफ्तार किया गया। इनमें ड्रग माफिया के साथ साथ परीक्षा माफिया और अन्य संगठित अपराधी भी शामिल थे। 2018 से 2022 के बीच एनडीपीएस एक्ट के तहत हजारों मामलों में कार्रवाई हुई और 50,000 से ज्यादा संगठित नेटवर्क को तोड़ा गया। इस अभियान की सबसे अहम बात यह है कि अब
उत्तर प्रदेश केवल घरेलू तस्करों तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट पर भी सीधी चोट कर रहा है। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन वाले एक गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार किए गए और 8 किलो हेरोइन जब्त हुई। 2023 में अफगानिस्तान से जुड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ, जिसमें 16 आरोपी पकड़े गए और 34 किलो हेरोइन बरामद की गई। 2025 तक आते आते दुबई और अन्य देशों से जुड़े ड्रग नेटवर्क भी ध्वस्त किए गए। कुल मिलाकर 10 से ज्यादा बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों पर कार्रवाई हुई और 70 से ज्यादा तस्कर गिरफ्तार किए गए। ये सब संभव कैसे हुआ? इसके पीछे केवल पुलिस कार्रवाई ही नहीं, बल्कि सरकार की नीति और अभियान भी अहम माने जा रहे हैं। योगी सरकार ने नशा मुक्त उत्तर प्रदेश के लक्ष्य के साथ कई स्तरों पर काम किया। नशा मुक्त भारत अभियान को राज्य में सक्रिय किया गया। स्कूल्स, कॉलेजेस और समुदायों में जागरूकता अभियान चलाए गए। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए गए। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान चलाए, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसे मौकों को भी जोड़ा गया। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि साल 2017 से पहले जिस तरह नशे के कारोबार को राजनीति और प्रशासनिक संरक्षण मिलने की बात सामने आती थी, वो संरक्षण अब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अपराध और नशे के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति होगी। चाहे तस्कर स्थानीय हो या अंतर्राष्ट्रीय, उसका अंजाम एक जैसा ही होगा। तो वहीं नाइजीरियन सरगना की गिरफ्तारी इसी नीति का ताजा उदाहरण है। ये न तो पहली कार्रवाई है और न ही आखिरी। उत्तर प्रदेश में नशे के खिलाफ सफाई अभियान लगातार जारी है। जो भी नेटवर्क बचे होंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश की पहचान केवल एक बड़े राज्य के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे राज्य के रूप में बन रही है जहां अपराध और नशे के खिलाफ लड़ाई केवल कागजों तक सीमित नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई दे रही है।